श्री शिवाय नमस्तभ्याम, हर हर महादेव। कैसे हैं आप सब। देखिए, कल है 16 सितंबर और कल है शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि। और शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि पर पूज्य गुरुदेव ने दो सुंदर से प्यारे से उपाय बताए हैं। देखो, एक उपाय होगा आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है उसे दूर करने के लिए, चाहे चर्म रोग है, चेहरा सुंदर करना हो, काले घेरे हो, पिंपल्स हो, उन्हें दूर करने के लिए। और दूसरा जो उपाय होगा, खाने में बस एक चीज़ मिला देना और आपका पूरा परिवार आपकी बात मानेगा, आपकी बात समझेगा। देखिए, पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जो शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि होती ना, उस दिन भगवान शिव ने चंद्रमा को अपने मस्तक पर धारण किया था। तो चंद्रदेव की शीतलता हमारे रोगों को दूर करती है। और उसी प्रकार इसीलिए कह रहे हैं कि जो चंद्रदेव होते हैं वो शीतलता प्रदान करते हैं। तो इस शीतलता से हमारे रोग दूर होते हैं और हमारे घर में शांति आती है, सुख आता है। तो ये आज के इस पूरे वीडियो में दो उपाय के बारे में हम आपको बताने वाला हैं। देखो, सबसे पहले ये बात समझना, कल है 16 सितंबर और सुबह 9:17 से शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि प्रारंभ हो रही है, जो कि 17 सितंबर को 11:09 पर समाप्त हो रही है। यानी कि 16 सितंबर को उदया काल की द्वितीय तिथि नहीं है, लेकिन पूज्य गुरुदेव ने द्वितीय तिथि के अंदर, वो भी प्रदोष काल के समय में, यानी कि सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है। तो 16 तारीख को ही प्रदोष काल हमें मिल रहा है। तो ये उपाय आपको कल के दिन 16 तारीख को प्रदोष काल के समय करना है। दोनों उपाय, दोनों में से जो उपाय आपको लगे आप कर सकते हैं। तो देखो, ये दोनों उपाय पूज्य गुरुदेव की ही कथा सुन करके, समझ करके समझाने का पूरा प्रयास करूंगा। लेकिन उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और भगवान शिव के यदि आप सच्चे भक्त हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। खास होने वाला है, यदि आपके घर में बहुत ज़्यादा क्लेश का माहौल रहता है, घर में कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता, बड़े छोटे एक दूसरे से बात नहीं करते हैं, छोटे बड़े से बात नहीं करते हैं, बात बात पर गुस्सा हो जाते हैं, घर में बहुत ज़्यादा क्लेश का माहौल रहता है, बच्चे बात नहीं मानते हैं, बच्चे अनाप शनाप कहने लग जाते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन ही नहीं लगता है, साथ ही साथ बच्चों जो भी पढ़ते हैं उनको याद ही नहीं रहता है, यानी कि उनका दिमाग जो है वो स्थिर नहीं रहता है, बार बार खेलने चल जाते हैं, आपकी बात नहीं मानते हैं, पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है। तो आपको आज का ये उपाय, बहुत ही आसान सा उपाय आपको करना है। मात्र आपको खाने के अंदर कुछ ऐसी विशेष चीज़ मिला देनी है जिससे उनका ये जो गुस्सा है वो शांत हो जाएगा। साथ ही साथ ये आप बड़ों को भी खिला सकते हैं ताकि उनका भी जो गुस्सा है वो भी शांत हो जाएगा। यानी कि आप आपके पति के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं, आपके बच्चों के लिए भी उपाय कर सकते हैं, या घर में यदि घर में सभी लोग गुस्से में रहते हैं तो उन सभी के लिए भी ये उपाय कर सकते हैं। ये उपाय बहुत ही खास है और बहुत ही आसान सा उपाय है। माता अशोक सुंदरी का विशेषकर बेलपत्री का ये उपाय है। देखिए, बहुत ही आसान सा उपाय है। देखिए, आपको लेना है 5 बेलपत्र। आप 5 बेलपत्र जो लेंगे, विशेष ध्यान रखना, वो बेलपत्र खंडित नहीं होने चाहिए, ठीक है। अच्छे से छोटे से प्यारे से 5 बेलपत्र लेना और साथ में लेना एक तांबे के पात्र के अंदर जल। ये दोनों चीज़ लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। मात्र 5 बेलपत्र लेना है और एक तांबे के पात्र के अंदर जल लेकर के आपको भगवान शिव के मंदिर में जाना है। अब इस उपाय को बिल्कुल ध्यान से समझना। बेलपत्र की ये जो नीचे वाली डंडी होती है, ये नीचे वाली डंडी आपको तोड़ लेनी है। यानी कि 5 बेलपत्र की 5 डंडी आपको नीचे वाली तोड़ लेनी है। विशेषकर इस बात का ध्यान रखना, ये 5 तोड़ करके आपको अलग रख देना है। देखिए, अब ये जो 5 बेलपत्र की जो डंडी है, ये आपको आपकी जो भी कामना है, जैसे आप घर में क्लेश बहुत ज़्यादा रहता है, किसी को भी गुस्सा आ जाता है, तो उसका स्मरण करते हुए कि इस व्यक्ति को बहुत ज़्यादा गुस्सा होता है, इसकी वजह से घर में क्लेश होता है, घर में ये बच्चा जो है इसका पढ़ाई लिखाई में मन नहीं लगता है, बात बात पर गुस्सा करने लग जाता है, तो ऐसी कामना करते हुए कि इसकी जो समस्या है वो सब दूर हो, और ऐसी कामना करते हुए हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, देखिए 5 डंडी आप इस प्रकार से वीडियो के अंदर बताने का प्रयास कर रहा हूँ। एक के पास एक आप 5 ये जो डंडी है ये रख देना, और जब डंडी रखोगे तब आपको हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। देखो, वीडियो में आपको दिख जाएगा, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है और ये 5 डंडी आपको रख देना है। अब आपके पास है 5 बेलपत्र जिसके अंदर डंडी नहीं है। ये 5 बेलपत्र भी आपको भगवान शिव के शिवलिंग पर अर्पित करना है, लेकिन हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए, ठीक है। 5 बेलपत्र कैसे रखेंगे, उल्टे रखना है कि जो चिकना वाला साइड है वो नीचे होना चाहिए, भगवान को स्पर्श होना चाहिए, इस प्रकार से। और जो डंडी वाला हिस्सा है
वो जलाधारी की तरफ होना चाहिए। आ गई आपको बात समझ में? इस प्रकार से आपको 5 बेलपत्र भी आपको अर्पित कर देना है। अब आपके पास है 1 लोटा जल। बहुत ध्यान से समझना, 1 लोटा जल आपको भगवान शिव के ऊपर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का जाप करते हुए, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करते हुए मन में यही रहना चाहिए कि गुस्से के लिए ये उपाय मैं कर रहा हूँ, और आपको 1 लोटा जल भगवान शिव के शिवलिंग पर आपको अर्पित कर देना है। जहाँ पर आपने बेलपत्र रखा है, बेलपत्र के ऊपर ही आपको जल अर्पित करना है। देखो, जैसे आप जल अर्पित करेंगे बेलपत्र के ऊपर से, तो जल जलाधारी के वहाँ से आएगा। तो ये जो डंडी रखी है, ये डंडी कुछ नीचे गिर जाएगी, 1 या 2 जो डंडी है वो नीचे गिर जाएगी, और उस डंडी को आपको लेना है और उसे औषधि के रूप में भगवान शिव से बोलना है कि ये औषधि के रूप में मैं ले जा रहा हूँ, ये जो मेरा बच्चा है इसको मैं खिलाऊंगा, इसका ये जो गुस्सा जो है वो शांत हो, या मेरे पति का जो गुस्सा है वो शांत हो। ऐसी कामना करते हुए आपको जो भी 1, 2, 3 या 5 भी घिर जाती है, तो आप 5 डंडी लेकर के, आपको 5 डंडी लेकर के घर पे आ जाना है, और इन 5 डंडियों को आपको सुखाना है। धूप के अंदर सुखा करके जैसे ही सूख जाएगा, उसके बाद इसको पीस लेना, इसका पाउडर बना लेना, और खाने में आपको ये मिला देना है। ध्यान रखना, सात्विक भोजन जब भी वो ग्रहण करे उसमें आपको ये डाल करके आपको इसे खिला देना है। बस इतना सा उपाय करना है, आपकी जो समस्या है वो सारी दूर हो जाएगी। अगर आपको और जब भी शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि आती है, तो हमारे शरीर के रोगों को दूर करने के लिए हमें बहुत ही आसान से उपाय करने चाहिए। देखिए, यदि आपके शरीर में किसी भी प्रकार का रोग है, चाहे लीवर संबंधित कोई रोग है, किडनी संबंधित कोई रोग है, या चमड़ी सफ़ेद पड़ रही है, या काले धब्बे आपके चेहरे पर पड़ रहे हैं, फुंसियाँ हो रही है, चेहरा जो है वो काला होते जा रहा है, चेहरे पर किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है, या आपकी चमड़ी में किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हो गया है जो कई दिनों से ठीक नहीं हो पा रहा है, तो आपको आज का ये सुंदर सा उपाय करना है। ध्यान रखें, नेत्र संबंधित परेशानियां हो, कैंसर संबंधित परेशानियां हो, या बोलने में हकलाते हो, तो भी आपको ये उपाय करना चाहिए। 3 बूंद कच्चा दूध आपके शरीर पर लगाना है, और आपकी सारी समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। बहुत आसान सा उपाय है। ये जो उपाय है, चंद्रदेव की शीतलता आपके शरीर के रोगों को दूर करने वाली है। ये उपाय आपको करना है प्रदोष काल के समय, जब भी शुक्ल पक्ष की द्वितीय तिथि आती है, यानी कि अमावस्या के बाद एकम और बीज की तिथि जब भी आती है, आपको ये उपाय करना चाहिए प्रदोष काल के समय। प्रदोष काल का समय कब रहेगा? देखिए, प्रदोष काल का जो समय रहता है वो सूर्यास्त से 45 मिनट पूर्व शुरू हो जाता है और सूर्यास्त के 45 मिनट बाद तक रहता है, यानी कि ये 1.5 घंटे के समय के अंदर आपको ये उपाय करना चाहिए। देखिए, ये उपाय एक बार करके देखिए, आपको फ़ायदा ज़रूर होगा। एक बार में थोड़ा फ़ायदा होगा, और 3 बार अगर आप ये उपाय करते हैं तो निश्चित तौर पर आपकी शरीर की समस्या जो है वो दूर हो जाएगी। देखिए, इस उपाय को करने के लिए आपको कच्चा दूध लेना है। एक कटोरी लेना, कटोरी स्टील के लेना, या तो आप कटोरी चांदी की भी ले सकते हैं। स्टील की कटोरी या तो चांदी की कटोरी लेना, उसके अंदर कच्चा दूध डालना 2 चम्मच, थोड़ा सा जल मिलाना, ठीक है। और साथ में लेना है एक सफ़ेद पुष्प, और उसके साथ में लेना है आपको सफ़ेद चंदन। सफ़ेद चंदन का पाउडर बाजार में आसानी से मिल जाता है। उसके अंदर थोड़ा सा जल मिलाना, और ये तीनों सामग्री लेकर के आपको आपके घर की छत पर या तो आपकी घर की बालकनी में आपको जाना है, और वहाँ से प्रदोष काल के समय ही जाना है, और वहाँ से चंद्रदेव को आपको निहारना है। ओम नमः शिवाय का 11 बार जाप करें। ओम सोम सोमाय नमः, इस मंत्र का भी आप जाप कर सकते हैं। जाप करने के बाद महादेव को प्रणाम करें, चंद्रदेव को प्रणाम करें। देखिए, अब आपको क्या करना है, कच्चा दूध जो लेकर के आए हैं उसके छांटे आपको चंद्रदेव के ऊपर करना है। आ गई आपको बात समझ में? 5 उंगलियों से छांटे होने चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप क्या करना, छांटे कर लिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सफ़ेद पुष्प लेकर के आए हैं, सफ़ेद पुष्प, कोई सा भी पुष्प हो चलेगा, सफ़ेद पुष्प होना चाहिए, और वो पुष्प आपको कच्चे दूध के अंदर डालना है, और उससे भी फूल से भी आपको छिड़काव करना है चंद्रदेव के ऊपर, और फूल आपको अर्पित कर देना है चंद्रदेव को। देखिए, उसके बाद आपको क्या करना है, जो सफ़ेद चंदन होगा, जो सफ़ेद चंदन जिसके अंदर थोड़ा सा आपने जल मिलाया है, उस सफ़ेद चंदन के भी आपको छिड़काव चंद्रदेव के ऊपर आपको करना है, ठीक है। चंद्रदेव के ऊपर छिड़काव कर दिया। अब आपको क्या करना है, बहुत ध्यान से समझना, जो बचा हुआ कच्चा दूध है, वो कच्चे दूध की जो बूंदें हैं वो आपको आपके शरीर पर छिड़कनी है। जहाँ कहीं भी आपके शरीर में त्वचा रोग हो रहा हो, चाहे आपको माइग्रेन हो, चाहे आपको लीवर संबंधित परेशानियाँ हो, ये सब समस्याएं दूर हो जाएगी। यदि आपको त्वचा रोग है, कोई भी इन्फेक्शन है, तो उसके ऊपर भी आपको ये कच्चा दूध लगाना है। कच्चा दूध लगाने के बाद बहुत ध्यान से समझना, आपको क्या करना है, जो सफ़ेद चंदन जो बचा हुआ है, वो सफ़ेद चंदन का लेपन आपको आपके शरीर पर करना है। जहाँ कहीं भी रोग हो रहा हो, वहाँ पर चमड़ी खराब हो रही हो, वहाँ पर आपको ये उपाय करना है। चाहे आपके काले घेरे बहुत ज़्यादा हो गए हों, यदि आपको फुंसियाँ बहुत ज़्यादा हो गई हो, तो भी आपको सफ़ेद चंदन आपको लगा करके रखना है।
कुछ देर तक 15-20 मिनट आप लगा कर रखें। यकीन मानिए इस उपाय से आपकी सारी परेशानियां दूर होगी, आपके जो त्वचा रोग हैं वो दूर हो जाएंगे और आप जो हैं सुंदर हो जाएंगे। बहुत आसान सा उपाय है। अगर आपको कुछ भी चीज़ समझ में ना आए तो कमेंट में पूछ लेना, गलती नहीं करना है। श्री शिवाय नमस्तुभ्याम। हर हर महादेव।